साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गणित सिलेबस का। क्लास 10th जो भी विद्यार्थी हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक बोर्ड की, कभी भी तैयारी कर रहे हैं, जब तक कि बुक नहीं बदलाता है तब तक आपका सिलेबस यही रहता है और यही रहने वाला है। तो हम पूरे डिटेल्स में आपको चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको गणित के सिलेबस को कवर करना है और गणित में आपको 100 में 100 अंक आना है। सिलेबस को फॉलो करके कई विद्यार्थी इस बार भी 100 में 100 अंक लाए हैं, तो केवल उनके पीछे हाथ है सिलेबस को अच्छी तरह से समझना और सिलेबस के अनुसार पढ़ना। तो आज से आपको भी सिलेबस को पहले समझ लीजिए, फिर आप पढ़ाई कीजिए। 100% आप अच्छे नंबर लाइएगा, सक्सेस होइएगा। तो हम चैप्टर का नाम पहले बताएंगे आपको। यहाँ पे एक्सरसाइज कहाँ से कहाँ तक है और उसमें कितने अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या जो 1.1 से लेकर के 1.6 तक होता है, जिससे आपको 10 अंक पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी मैथ से हम बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी मैथ ही आपके पास होना चाहिए और एनसीईआरटी मैथ से ही बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं बीजगणित अलजेब्रा की बात करते हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 2.1 से 4.4 तक होता है, जिससे कुल आपको 20 अंक पूछा जाता है। यानी 20 अंक का प्रश्न आपको यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 20 अंक का प्रश्न आपसे बन जाएगा। परीक्षा में 20 अंक आपसे पूछा जाएगा, तो विशेष फोकस आपको इस चैप्टर पे भी ध्यान देना है ज्यादातर। आगे हम बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में जो होता है 8.1 से लेकर के 9.1 तक होता है कुल, जिससे 20 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 20 अंक का प्रश्न, खासकर 9.1 से आपको एक प्रश्न 5 नंबर करेगा। 2 प्रश्न रहेगा जिसमें से एक बनाना होगा, 5 नंबर आपको मिलेगा। बाकी 15 नंबर आपको 8.1 से लेकर के 8.4 तक में से पूछा जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे आपको हम साइंस और अन्य विषय की भी जानकारी देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ज्यामिति है, ज्योमेट्री से जो है प्रश्न आपका 20 अंक का पूछा जाता है। यहाँ एक्सरसाइज होता है 6.1 से लेकर के 7.3 तक होता है। तो इस चीज को आप उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला आपका है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब कि मेंसुरेशन, ये आपका 12.1 से लेकर के 13.6 तक होता है, जिससे मात्र 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको फोकस जो है विशेष रूप से किस पे करना है, ट्राइगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और बीजगणित, ये 3 से जो है आपको 60 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो 60 अंक आपको उससे मिलेगा। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से आपको 5 अंक का पूछा जाता है, यानी माध्य बहुलक माध्यक जो रहता है उससे मात्र आपको 5 अंक, ठीक है। और प्रायिकता से यानी प्रोबेबिलिटी से होता है, उससे भी आपको 5 अंक पूछा जाता है। तो ये आप टॉपिक को समझ गए कि कहाँ से कितना पूछा जाता है। अब जो हम बात करने वाले हैं विस्तार से कि प्रश्न कितना पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या होता है। तो प्रश्न पूछने का जो पैटर्न होता है, यहाँ पे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जो होता है 100 होता है पिछले वर्ष पैटर्न के अनुसार, जिसमें से 50 का जवाब देना होता है। 1 अंक का प्रश्न होता है, कुल आपको 50 अंक मिलेगा। तो ये समझ गए। अब आपसे हम बात करते हैं विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 38 पूछा जाएगा, 30 + 8 मतलब कि 30 प्रश्न ही रहेगा, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का जवाब देना होगा, जिसके लिए आपको 30 नंबर मिलेगा। 15 दूना 30, 15 प्रश्न का उत्तर देना है, लघु उत्तरीय कहलाता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में आपका हो जाएगा 8 प्रश्न होगा, 4 प्रश्न उसमें से बनाना होगा, जिसके लिए आपको 20 अंक मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको 100 अंक हो जाता है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट में आपको 15 मिनट प्रश्न को पढ़ने के लिए दिया जाता है, समझने के लिए। ध्यान रखिएगा, जीवन में सफलता पाने के लिए और इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, तो वीडियो में बने रहे, आगे हम बताते हैं। अगर आप गणित के अलावा अन्य विषय का भी सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे आ जाइए और सर्च कीजिए माधव एनसीईआरटी क्लासेस। जैसे ही आप इस बात को सर्च करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी वैसे मिल जाएगा, तो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, जहां पर भी होम पेज ऐसा देखा मिले या फिर माधव एनसीईआरटी क्लासेस पूरा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आ जाना है। PDF और नोट्स फ्री में प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे क्लास 10th है तो क्लास 10th पे क्लिक करके जाइए, 11th है तो 11th, 12th है 12th और 9th है तो 9th पे क्लिक करके और हर विषय की तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं। जिस भी विषय का प्रश्न आपको नहीं मिल रहा है तो उस विषय का प्रश्न जो है जल्द ही अपडेट किया जा रहा है। अब सिलेबस वाला सेक्शन में आपको आना है और सिलेबस बारे में आप देख रहे हैं मैथ का सिलेबस है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे आ जाना है। पूरी जानकारी जो है अपडेट के साथ यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस जानकारी को आपको हमने पहले ही समझा दिए हैं, इस चीज को तो आप समझ चुके होंगे भली भांति। आगे हम बात करते हैं आपको और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो यहाँ पर जो A to Z प्रोसेस है टॉपर्स बनने का, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। और टॉपर्स बनने का मूल मंत्र, ये दो जो है ये पोस्ट ये पढ़ने वाला है। उन सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए जो जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पढ़ के आप जॉब ही ले लेते हैं कोई, ठीक है। तो इस तरह से इस पे आप क्लिक करके अवश्य जानकारी ले लें, अवश्य समझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,